नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। रणमेदोड़े सब सिद्धि झाड़ुत्तम खब दिह दिह संसारी। दस दस दो दोणा जिड़ी दस दो अड़ु पेहणम बुक्षी। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयनीयाणम नमो वज्रायाणम नमो लोहि संवसाहूनम। बोले आदिनाथ भगवान की, शांतिनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंददेव स्वामी की, परम पूज्य आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य गुरुदेव सन्मति सागर जी गुरु महाराज की, परम पूज्य परंपराचार्य शिक्षवाड़ सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, मान बाबू हम सभी लोग अपने जीवन को मंगलमय बनाने के लिए मंगल स्वरूप जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं, वास्तविकता में यह दिव्य देशना उन तीर्थंकरों की है जिन्होंने सहजता के बल पर सब कुछ प्राप्त कर लिया। वास्तविकता में उन्हीं को सब कुछ मिलता है जो अपना जीवन सहज कर लेता है, और जिनके जीवन में उथल पुथल है वह अपने जीवन में बहुत कुछ होने पर भी कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। और इसी उथल पुथल की जिंदगी का जो ब्राह्म है, उस उथल पुथल की जिंदगी को जो रोकने की जो शैली है उसी को अपन ध्यान कहते हैं। क्योंकि आप लोगों ने एक बहुत सुंदर चिंतन है, जब तक नदी में पानी में लहरें उठ रही हैं, उन लहरें जब तक उठ रही हैं तब तक उस निर्मल जल में भी आप अपने प्रतिरूप को नहीं देख सकते हैं। जल कितना भी निर्मल हो, कितना भी स्वच्छ हो, पर उसमें क्या उठ रही है? लहरें उठ रही हैं, तरंगे उठ रही हैं। तब तक
हम अपने प्रतिरूप को उस निर्मल जल में देख ही नहीं पाएंगे। और जैसे ही वो लहरें रुक जाती हैं, जैसे ही उसमें जो पानी में जो चंचलपना था वो क्या हो जाता है, विराम हो जाता है, रुक जाता है, तो कभी कभी महले पानी में भी अपना बिंब दिखाई देता है। बात यहाँ समझने की है। निर्मल जल में चंचलता होने पर भी अपना प्रतिरूप नहीं दिख रहा है, और गंदा पानी रुका है, उसमें भी कभी कभी अपने प्रतिबिंब का एहसास होता है। बात यहां समझने वाली है। मन में अगर चंचलता है, कितना भी हमारा जीवन निर्मल हो, फिर भी अपना प्रतिरूप नहीं दिखता है। और मन में चंचलता हो और बाहरी जीवन में बहुत बड़ी उथल पुथल हो, बाहर का जीवन कैसा भी हो, पर कभी कभी निर्मल की चित्त की स्थिरता में अपने चिंतन की शैली बढ़ जाती है और वो अपने को संभालने का काम करता है। इसी को आचार्य ने ध्यान कहा। अपना ध्यान का प्रकरण चल रहा है, अभी तो मंगलाचरण है, और मंगलाचरण में ही हम लोग, आचार्य ने बड़ा ही मार्मिक हमको सूत्र दिया। अगर अपने जीवन को निर्मल करना है, अति निर्मल करना है, कर्मों का क्षय करना है, तो क्या करना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। ध्यान रखकर ध्यान करना है, शब्द है, ध्यान रखकर ध्यान करना है। तो ये बात तो कुछ समझ में नहीं आई कि ध्यान रखकर ध्यान करना एक संभव कैसे होगा। हाँ, संभव है। जो व्यक्ति ध्यान रखकर ध्यान नहीं करता, उसको कभी ध्यान की सिद्धि भी नहीं मिलती है। ध्यान कैसे रखना है, तो आचार्य कहते हैं जब ध्यान करने बैठो, ध्यान में जब मग्न हो जाओ, तो उससे पहले ध्यान ये रखो, शुक भूमि को देखें। कौन सी भूमि देखें अपन? प्राश्चित भूमि देखें। और प्राश्चित भूमि को देखने के साथ साथ वहां ये भी देखें कि यहां पर कहीं दूर तक कोई जीव जंतु तो नहीं है। ठीक है, सब कुछ देख लिया, चींटी तो नहीं है, कोई आता जाता तो नहीं है, सब कुछ देखा, ये ध्यान रखना है। और फिर क्या करना है? ध्यान करना है। और ध्यान करते समय अगर ये सारी चीजें आ जाएं, तो अपने ध्यान से हटना नहीं है। तब जाकर सिद्धि प्राप्त होती है। सिद्धि से मतलब क्या? तब जाकर सिद्धत्व पद की प्राप्ति होती है। हम लोगों ने क्या करते हैं, ध्यान के लिए जमीन प्राश्चित भूमि को नहीं देखते हैं, जहां मन आता है वहां पर हम लोग बैठ जाते हैं। और उसके बाद फिर ध्यान में क्या उपस्थिति होती है, ध्यान में क्या खड़े हो जाते हैं? अनेक प्रकार के विकल्प खड़े हो जाते हैं,
तो हमारा ध्यान लग ही नहीं। आचार्य भगवान कहते हैं उस उत्तम ध्यान के बल पर अनंत सिद्ध आत्माएं किसको प्राप्त हो गई? सिद्धत्व पद को प्राप्त हुई। और उसमें से एक और ध्यान है जो पूर्व बताया था दुर्ध्यान। उस दुर्ध्यान के प्रभाव से अनंत आत्माएं आज भी संसार में परिभ्रमण कर रही है। किसका परिणाम है? ध्यान का ही परिणाम है। संसार का भ्रमण और संसार का अंत। करना किसको है और निर्णय किसको करना है? आपको करना है। क्या निर्णय करना है? ध्यान करना है या दुर्ध्यान करना है? दो ध्यान में क्या आया था? आर्ध ध्यान और औध ध्यान। आर्ध ध्यान में क्या आया? इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा, चिंता। अभी चर्चा क्या चल रही थी 2 दिन पूर्व? पीड़ा और चिंता। कोई सी बीमारी हुई, कोई भी तकलीफ हुई, कोई वेदनी कर्म के उदय से कोई स्थिति बन गई, तो हम क्या करते हैं? ये पीड़ा कैसे दूर होगी, कब होगी? अरे मुझे बुखार आ गया, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसने मेरे साथ में ऐसा कर दिया, वो मेरे साथ में ऐसा करता है, मैं इसके साथ हमेशा अच्छा करता हूँ, पर सामने वाला हमेशा मेरे लिए क्या करता है? बोलो, बुरा करता है। संसार में हर व्यक्ति की यही एक प्रश्न है, हर व्यक्ति की मात्र एक यही जिज्ञासा है। क्या जिज्ञासा है? मैंने तो कभी किसी के लिए बुरा नहीं किया, पर मेरे साथ हमेशा क्या होता है? बुरा होता है। तो ये क्या है? पीड़ा। एक पीड़ा बाहरी पीड़ा होती है, जैसे किसी के चोट लग जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो घाव हो जाता है, फुंसी आदि हो जाती है। वो तो एक समय की मर्यादा के साथ में क्या हो जाती है? ठीक हो जाती है। पर एक ऐसी बीमारी है, एक ऐसा फोड़ा होता है, एक ऐसी पीड़ा होती है जो वाक्य की होती है। किसकी होती है? वाक्य मतलब शब्दों की पीड़ा। कहा जाता है शरीर में कोई पीड़ा हो जाए तो एक समय के लिए, एक समय की मर्यादा लेकर वो ठीक भी हो जाती है, पर उस शब्दों की जो पीड़ा है, अब बताओ शब्द किसके थे? हमारे या दूसरे के? बताओ प्रवीण जी, क्या प्रदीप जी नाम क्या है, पत्रकार जी, दूसरे के ना? दूसरों के शब्दों से मुझे पीड़ा क्यों हुई? चिंतन करना आप लोगों को इस पर। शब्द किसके हैं? शब्द वर्णना किसकी है? अजी दूसरे की है ना? अरे पुद्गल तो दूसरा ही है, अपना थोड़ी है। मैं तो बात तो भी बोल रहा हूँ ना। मानते पुद्गल का भेद है, ठीक है ना, शब्द आदि भेद दिए हुए हैं, पुद्गल के हैं, तो बताओ है, पर है किसके? दूसरे के है ना, अपने तो नहीं है। तो अपने नहीं है तो फिर अपने को बेचना क्यों? बंद के प्रकरण में भी आचार्यों ने शब्द को नहीं लिया। पांचों इंद्रियों के विषय है ना, स्पर्श को लिया, रसना को लिया, गंध को लिया, वर्ण को लिया, पर शब्दों को नहीं लिया।
बात यहां समझनी है, शब्द दूसरे के हमारे नहीं थे और पीड़ित हम हो रहे हैं। बड़ी आश्चर्य की बात है। क्या समझे? यही तो हमारी अज्ञानता, यही तो पीड़ा चिंता है। अरे उसने ऐसा हमसे भूल क्यों दिया? हम लोगों ने क्या किया? और शब्द भी कब तक आए और चले गए। ऐसा तो नहीं कि शब्द हमेशा हमारे कानों में हमेशा वो बोल रहा हो। अगर किसी ने एक बार हमसे अब शब्द का प्रयोग किया तो कितनी बार किया? एक बार किया ना, और बोल के चला गया वो। पर उस शब्द को हमने अपने ज्ञान के माध्यम से, कर्ण इंद्रिय के ज्ञान में, कर्ण इंद्रिय के माध्यम से उसको सुना, श्रवण किया, और श्रवण कर कर क्या किया? उसको धारणा में बना लिया कि सामने वाले ने मुझसे ऐसा क्यों कहा। समय ज्ञानी क्या कहेगा? जिसको वास्तविकता में पीड़ा, चिंता, आर्थ ध्यान से बचना, वो क्या कहेगा? शब्द इसका था, मेरा तो था ही नहीं, तो पीड़ा भी किसको होगी? जिसका था उसको तो होगी, मुझे थोड़ी होगी। फिर भी मान्यता में क्या? इसने मुझसे ऐसा क्यों कहा, इसलिए पीड़ा में आ गया, शब्दों से पीड़ा में नहीं आया। क्यों ब्रह्मचंद जी? पीड़ा में किस में आया? शब्दों से पीड़ा में आया, या उसने ऐसी धारणा बना ली इसलिए पीड़ा में आया? धारणा बनाई ना। क्या धारणा बनाई हम लोगों ने? अरे इसने आखिर क्यों कह दिया, समझ नहीं आया। मैं तो सारे नियम फॉलो कर रहा था, सारी व्यवस्थाओं में चल रहा था, इसके कई अनुसार चल रहा था, फिर भी इसने ऐसा मुझसे बोल दिया। अरे इसको नहीं बोलना चाहिए, हम तो इतना किया फिर भी इतना से बोल दिया। आचार्य भगवान कहते हैं अपनी धारणा बदलो, सब कुछ अपने आप बदल जाए। बड़ा सुंदर एक उदाहरण है पीड़ा चिंता के बारे में, आपको बताऊं, वर्णी जी का है। वर्णी जी ने अपने सुख यहाँ पुस्तक है, सुख यहाँ, बड़ा एक मार्मिक उनका प्रसिद्ध पुस्तक है, मार्मिक है, बहुत छोटे छोटे उसमें उदाहरण दिए हुए हैं संबोधन के लिए। तो वर्णी जी ने एक सुंदर उदाहरण दिया। एक छत पर, जैसे आपका जो ना सामने घर होते हैं, रोड होती है बीच में, पहले बच्चों के लिए घर के बाहरी खेलने का मौका था, अब तो बच्चे तो खेलते ही नहीं है, खेलना तो उनका बंदी हो गया है। पहले बच्चे, मोहल्ले के बच्चे इकट्ठे हो जाते थे और इकट्ठे होने पर क्या करते थे? एक साथ खेलते थे। और अधिकांश सभी के ड्रेसेस भी सबकी एक सी होती थी। आज तो पता नहीं क्या है, पहले तो सभी का एक से एक पहनावा होता था, अलग अलग नहीं था। तो मोहल्ले के बच्चे थे, छोटे बच्चे थे, और उस दिन संयोग की बात, कुछ मोहल्ले के बच्चे एक सी ड्रेस पहने हुए थे जिसमें नीली रंग की कमीज थी। कैसी कमीज थी? कमीज समझे ना, टी शर्ट। कमीज कहाँ बोलते हैं? पहले कमीज बोलते थे, कमीज होती है ना, अब क्या बोलते हैं? टी शर्ट बोलते हैं। अब तो अलग अलग शब्द है, शर्ट बोलते हैं, तो इंग्लिश शब्दों का प्रयोग होता है। अब तो कोई कमीज, कोई झंगला भी नहीं बोलेगा, कोई जानता भी झंगला क्या होता है। कमीज जो भी पहना, आपको पता हो क्या, कितनी छोटी कितनी बड़ी होती है। तो एक दिन वो सारे बच्चे सहयोग से कैसी टी शर्ट पहने थे? नीली सी पहने थे। तो अचानक क्या हुआ, उसमें से एक नीली टी शर्ट जो पहना था, वो व्यक्ति, बच्चा था, वो गाड़ी से टकरा गया, उसके चोट लग गई। और उसके फिर माँ बाप को पता चला, माँ बाप सामने थे, पिताजी सामने बैठे हुए थे, उसके कानों में खबर पड़ी कि एक कोई लड़का है, भीड़ लगी थी, भीड़। उन्हें क्या हो गया? अरे हुआ क्या, एक लड़का नीली कमीज पहना हुआ है, उसके चोट लग गई।
जब तक उसने ये सुना कि एक लड़का है तब तक उसको कोई पीड़ा चिंता नहीं थी। तो रामस्वरूप जी क्या नहीं थी, इतनी सी भी पीड़ा नहीं थी उसको। जैसे ही सुना कि नीली कमीज, कैसी कमीज, नीला रंग सुना, व्याकुल हो गया। जो कर रहा था ना सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहां पहुंचा, उस भीड़ के बीच में पहुंचा। और भीड़ में पहुंचने के बाद उस भीड़ को हटाते हुए बड़ा पीड़ा में था। बच्चा उल्टा था तब भी पीड़ा में था। जैसे बच्चे का मुख देखा तो बच्चा तो उसका था ही नहीं, और जो बच्चा जब उसका नहीं था तो पीड़ा भी कहां गई बताओ। पीड़ा बच्चे में थी क्या? अगर बच्चे में पीड़ा थी तो पीड़ा बनी होनी चाहिए। आखिर में पीड़ा कहां आई? हमारी धारणा में। किसमें आ गई? हमारी धारणा में। जैसे ही वो नीली कमीज आई तुरंत क्या हो गए, हम आकुल व्याकुल हो गए। आचार्य भगवान कहते हैं सबसे अगर कोई दुख का कारण है तो वो मेरी स्वयं की धारणा है। और ये क्या पैदा कर देती है? यही पीड़ा चिंतन पैदा कर देती है। और जहां पर पीड़ा चिंतन होती है तो व्यक्ति क्या करता है? निदान भी करता है। शब्द बहुत छोटा है, निदान, पर ये छोटा सा शब्द हमारे परिभ्रमण को भी क्या कर देता है? बढ़ा देता। आगम में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, बहुत से कथन हैं, महान पुरुषों के कथन हैं। उनको उसी भव में इतनी उत्कृष्ट तपस्या थी, वो चाहते मोक्ष चले जाते, पर एक छोटा सा निदान, क्या? एक छोटा सा निदान ने क्या कर दिया? उसके संसार की वृद्धि को प्राप्त कर। आप लोगों को यहां पर मोक्ष मिल रहा हो, मतलब मोक्ष की आपकी कोई ऐसा कोई सिस्टम हो, आपको मोक्ष मिल रहा हो और आपको फिर वहां पर कहा जाए भाई चल थोड़ा सा और आपको दे देते हैं, तो आप किसको चुनेंगे? आप क्या चुनेंगे? आप लोग बोलते हैं कि दर्शनम देव देवस्य, दर्शनम पापनाशनम, और दर्शनम स्वर्ग सोपानम, और दर्शनम मोक्ष साधनम। भगवान के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति हो रही है और आपने क्या कर लिया? नहीं, थोड़ा सा सुख भोग ले। किसके सुख भोग ले? इंद्रिय जन्य सुख भोग ले। कौन सा सुख? इंद्रिय जन्य। याद रखना, इंद्रियों का जो सुख दुख है, इंद्रियों का जो सुख है वो क्षण मात्र है। अभी आगे अध्रुव भावना में इसका चिंतन चलेगा। कौन सी भावना है? आध्रुव। और उसको क्या, एक और नाम इसका क्या है? अनित्य भावना। पीड़ा नहीं थी उसको। जैसे ही सुना कि नीली कमीज, कैसी कमीज? नीला रंग सुना, व्याकुल हो गया। जो कर रहा था ना सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहां पहुंचा? उस भीड़ के बीच में पहुंचा। और भीड़ में पहुंचने के बाद उस भीड़ को हटाते हुए बड़ा पीड़ा में था। बच्चा उल्टा था तब भी पीड़ा में था।
जैसे बच्चे का मुख देखा तो बच्चा तो उसका था ही नहीं, और जो बच्चा जब उसका नहीं था तो पीड़ा भी कहां गई बताओ? पीड़ा बच्चे में थी क्या? अगर बच्चे में पीड़ा थी तो पीड़ा बनी होनी चाहिए। आखिर में पीड़ा कहां आई? हमारी धारणा में। किसमें आ गई? हमारी धारणा में। जैसे ही वो नीली कमीज आई तुरंत क्या हो गए? हम आकुल व्याकुल हो गए। आचार्य भगवान कहते हैं सबसे अगर कोई दुख का कारण है तो वो मेरी स्वयं की धारणा है, और ये क्या पैदा कर देती है? यही पीड़ा चिंतन पैदा कर देती है। और जहां पर पीड़ा चिंतन होती है तो व्यक्ति क्या करता है? निदान भी करता है। शब्द बहुत छोटा है, निदान, पर ये छोटा सा शब्द हमारे परिभ्रमण को भी क्या कर देता है? बढ़ा देता। आगम में ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, बहुत से कथन हैं, महान पुरुषों के कथन हैं। उनको उसी भव में इतनी उत्कृष्ट तपस्या थी, वो चाहते मोक्ष चले जाते, पर एक छोटा सा निदान। क्या? एक छोटा सा निदान ने क्या कर दिया? उसके संसार की वृद्धि को प्राप्त कर। आप लोगों को यहां पर मोक्ष मिल रहा हो, मतलब मोक्ष की आपकी कोई ऐसा कोई सिस्टम हो, आपको मोक्ष मिल रहा हो, और आपको फिर वहां पर कहा जाए भाई चल थोड़ा सा और आपको दे देते हैं, तो आप किसको चुनेंगे? आप क्या चुनेंगे? आप लोग बोलते हैं कि दर्शनम देवदेवस्य दर्शनम पापनाशनम और दर्शनम स्वर्ग सोपानम और दर्शनम मोक्ष साधनम। भगवान के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति हो रही है, और आपने क्या कर लिया? नहीं, थोड़ा सा सुख भोग ले। किसके सुख भोग ले? इंद्रिय जन्य सुख भोग ले। कौन सा सुख? इंद्रिय जन्य। याद रखना, इंद्रियों का जो सुख दुख है, इंद्रियों का जो सुख है वो क्षण मात्र है। अभी आगे अध्रुव भावना में इसका चिंतन चलेगा। कौन सी भावना है? आध्रुव। और उसको क्या, एक और नाम इसका क्या है? अनित्य भावना। संसार में पर भ्रमण तो कर रहे हैं, इसके अलावा कर क्या रहे हैं हम लोग? कुछ नहीं कर रहे हम लोग, कर भी कुछ नहीं पाते हम लोग, और कर ही नहीं पाएंगे। क्यों? हमारी स्थिति है, हम एक अपने को क्या बोलते हैं? बनिया बोलते हैं, बनिया। आप लोग कौन है बताओ? कुर्सी वालों है? नहीं, अग्रवाल जनतों पर बनिया तो हो ना। गांव की भाषा वैसे बोलते हैं, बढ़िया बोलते हैं, बनिया का काम करते, व्यवसायी हो आप सारे लोग। अब मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप सब व्यवसायी लोग हैं, तो बताओ आप कम भावों में वस्तु खरीदते हो या अधिक भावों में वस्तु खरीदते हो? कम में खरीदते हो ना, और बेचते कब हो? बताओ। ऐसा तो नहीं करते कि अधिक भाव की वस्तु कम भाव में बेच दो आप लोग? ऐसा तो नहीं करते हो? ऐसा तो अवश्य करते हो। कम भाव में खरीदी हुई वस्तु के भाव बढ़ने का इंतजार करते हो, पर बेचते नहीं हो आप लोग। उसी प्रकार आचार्य भगवान कहते हैं हम भी अपने जीवन में कम भावों में क्या करें? कम भावों में ऐसा कोई कार्य करें और इंतजार करें। किसका इंतजार करें? कब मौका मिलेगा
मैं अपनी वस्तु को निकाल दूंगा और सुख से आराम से रहूंगा। ये तो बुनियागिरी है ना, ये तो वैसे है ना, ये तो व्यवसाय का काम है। हम लोग क्या करते हैं, बात यहाँ समझने वाली बात है, आप समझेंगे आप लोग। आप जब नरक गति में थे, त्रिंच गति में थे और कहाँ थे, देवगति में थे, तो क्या बोलते थे, क्या निदान किया था? कौन सा भव मिल जाए? हे भगवान, कितनी बार इन संसार के दुखों से बड़ा दुखी हूं, है ना। ऐसे कुछ अपने प्रार्थना की होगी, ऐसा कोई निवेदन भगवान से किया हुआ, हो सकता निदान भी किया हो कि हे भगवान, एक बार इस पीड़ा से मुक्ति पाने का जो मेरी व्यवस्था है, जो पर्याय है, वो मनुष्य पर्याय है, कितनी बार मिल जाए? हे प्रभु, ज्यादा नहीं, एक बार मिल जाए। पर प्रभु ने पूछा, बता तो मिल जाएगी तो उस पर्याय में करेगा क्या? क्या समझे ना आप लोग? अगर आपको मनुष्य पर्याय मिल जाए तो मनुष्य पर्याय में करेगा क्या? हे भगवान, वो करूंगा जो अभी तक नहीं किया। समझे ना? आप ये समझ लेना कि हमने अभी तक संसार में बहुत कुछ किया, पर जो करना था वो नहीं किया। तो क्या करेगा भगवान? अभी तक जो नहीं किया था ना, वो करूंगा मैं। क्या नहीं किया? हे प्रभु, आत्मचिंतन नहीं किया। क्या नहीं किया था? आत्मचिंतन नहीं किया। बाहर का तो व्यापार बहुत किया, बाहर की फैक्ट्रियां, बाहर की बिल्डिंग तो बहुत बनाई। हे प्रभु, अपना कुछ नहीं कर पाया। बस एक बार क्या दे दे? मनुष्य पर्याय। कहां थे? भाव नीचे था ना हमारा। भाव मतलब भाव हमारा कैसा था? नीचे था। संयोग से। और एक बात और याद रखना आप लोग, आपके एक भव की प्रार्थना नहीं थी ये। आज इस मनुष्य पर्याय को हमने प्राप्त किया। बोलते ना कि दुर्लभ लई जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही दृष्टि। चढ़ाला में दौलत राम जी ने कहा, क्या कहा? ये त्रिंच मतलब ये हमको पर्याय मिली, मनुष्य पर्याय मिली, अच्छा भाव मिला। अब यहां क्या करना है? उस भाव को भुनाना है। जो कहकर आए थे ना, जो नहीं किया वो करूंगा। बताओ हम लोगों ने क्या किया? जो करते आए थे वो ही किया, और जो संकल्प कर आए थे उसको सोचा भी नहीं, विचार भी नहीं किया। ये सब व्यवस्था क्या है? व्यवस्था हमारी अज्ञानता की है, हमारे दुर्ध्यान की है। निदान किया। क्या निदान किया? हे भगवान, एक बार फिर मुझे क्या मिल जाए? स्वर्ग की विभूति मिल जाए। जिसको छोड़कर आए थे ना, जहां पर प्रार्थना की थी ना, आप लोगों ने पंचरण को देखे होंगे, आप लोगों ने देखे ना, यहाँ पर भी हुए होंगे भगवान सांतनाथ जी के। अब तो बहुत बड़ा सौभाग्य है हम सभी का, तो हर बार देखने को, हर स्थान पर महीने में 2-3 बार तो मौका मिल ही जाता है। विचार करना, आपने उसमें भगवान का तप कल्याण देखा? आप लोगों ने तप कल्याण बोलते हैं, जब भगवान दीक्षा लेते हैं, आप लोगों ने देखा उसको? देखा ना? और उसमें ये भी देखा होगा जब पालकी उठाई जाती, वो भी दर्शन आप लोगों ने देखा होगा। किसने देखा है? सबने देखा होगा। जो जो गए सबने देखा होगा। क्या देखा आपने उसमें? आपने उस भगवान के तप कल्याणक में आपने क्या चिंतन किया? बताओ है जी। हाँ, मनुष्य पर्याय
देव पर्याय से बढ़िया अभी तक समझ में तो आई नहीं हमारे, अभी तक बस शब्दों में आई। क्या शब्दों में आई? अरे मनुष्य पर्याय देव पर्याय से कैसी है? बड़ी है। शब्दों में आई, शब्द बरगड़ा से आई, शब्दों में आनंद लिया। अजी हाँ, वही तो बोल रहा हूं मैं, पूरी बात तो बोलने दो मेरे को, ठीक है ना? क्या बहुत उत्कृष्ट पर्याय है, तब है। इससे मैं क्या कर सकता हूं? संयम को स्वीकार कर सकता हूं। पर हम लोग करते क्या है? स्वर्ग के देवता कहते हैं, हे भाई एक पल के लिए क्या दे दो? मनुष्य पर्याय दे दो, और मेरे स्वर्ग का सारा वैभव ले लो। एक बार क्या दे दो? मनुष्य पर्याय। और कौन कहता है? सौधर्म इंद्र कहता है। और हम लोग क्या कहते हैं? हमारा सब कुछ ले लो। अरे पंचम काल में अगर सौधर्म इंद्र अगर आकर बोले मनुष्य पर्याय दे दो, तो तुरंत हम डील पेपर पर साइन कर देंगे, ले जा, कोई दिक्कत नहीं है, करेंगे ना। पर क्या करें? ये मोही आत्मा है। कैसी आत्मा है? मोह से मोहित है। क्या मोहित? क्या नाम है आपका? ये तो शरीर का नाम रख दिया। यथार्थ में देखा जाए कि मेरी आत्मा बड़ी मोहित है। कैसी है? मोह से कैसी हो रही है? बड़ी लिप्त है। इसलिए इसको सम्यक ज्ञान की बात समझ में नहीं आती है। आचार्य कुंद स्वामी भी कहते हैं कि इस जीव ने अनादिकाल से समय सार में कहा, भोगों की कथा सुनी है और भोगों की कथा ही कही है, इसलिए उसको समझ में नहीं आता है। ये दुर्ध्यान हटता नहीं है। कौन सा ध्यान? दुर्ध्यान। सबसे बड़ा क्या? निदान। बहुत से लोग होते हैं, वो क्या बोलते हैं? मेरे को धन संपत्ति मिल जाए, मैं दान करूंगा। क्या बोलते हैं? मुझे क्या मिल जाए? धन संपत्ति बन जाए। हे भगवान, हे शांतनाथ भगवान, मेरे को इस योग्य बना दे। क्या बोलते हैं? हे भगवान, मुझे इस योग्य बना दे कि जिससे मैं क्या कर सकूं? बहुत दान कर सकूं, है ना? बहुत बड़ी बड़ी गोलियां ले सकूं, है ना? बड़ा बड़ा मतलब प्रचार कर सकूं, महाराज की व्यवस्था बना सकूं। किस योग्य बना दे? इस योग्य में निदान करते हैं, भगवान मुझे कुछ नहीं, सेठ बना दे। क्या बना दे? और बहुत से लोग तो इतने बेईमान होते हैं, बोलते हैं भगवान जो आप छोड़कर आए हो कम से कम वही बना दे। भगवान क्या छोड़कर आए? चक्रवर्ती पद छोड़कर आए, कामदेव का पद छोड़कर आए। कौन आए? शांतिनाथ भगवान। आप तो मोक्ष से ले गए, आपको तो मतलब नहीं है। क्या आप कहां चले गए? भगवान गए कहां? आपको तो मतलब नहीं है, आप तो दूर दूर तक हैं, कोई मतलब रखेंगे नहीं आप उनसे। अभी हमको तो मतलब है, हे भगवान क्या कर। अब बताओ, आप प्रार्थनार्थी हुए या भिखारी हुए? क्या मांग रहे हो? जो छोड़ा। क्या आचार्य भगवान कहते हैं, मानते हैं कि बाद में आपके अंदर भाव आया कि मैं दान करूंगा, तो आचार्य कहते हैं ऐसा कौन सा बुद्धिमान पुरुष होगा जो पहले कीचड़ को लपेटेगा?
क्या लपेटेगा? आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने इस टू प्रेस में कहा। एक ने प्रश्न कर दिया कि महाराज मुझे कुछ बना दो। प्रभु से कहा मैं दानवीर बनूंगा, ऐसा करूंगा वैसा कर, निदान बंद कर लिया। तो आचार्य महाराज कहते हैं ऐसा कौन सा ज्ञानी होगा, ऐसा कौन सा धर्मात्मा होगा, ऐसे कौन सी भव्य आत्मा होगी जो स्नान करने से पूर्व मट्टी लपेटती हो, कीचड़ लपेटती? कोई है ऐसा? कोई? शरीर स्वच्छ निर्मल था, कोई कीचड़ नहीं थी, पर क्या कर लिया? कीचड़ लपेट दो और फिर कहा हम तो स्नान करेंगे। आचार्य भगवत कहते हैं कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। याद रखना, जितने बड़े से बड़े पदों की प्राप्ति होती है, चक्रवर्ती आदि से पदों की प्राप्ति होती है, वो किससे होती है? भगवान की पूजा से होती है, निदान बंद से नहीं होती है, सुध्यान से होती है, दुर्ध्यान से तो होती है। दुर्ध्यान से मात्र कुगति होती है। कैसी गति होती है? एक सूत्र है, जैसी मति वैसी गति। और ध्यान का संबंध किससे है? मति से है। जब तक हमारी मति सुदृढ़ नहीं होगी, जब तक हमारा ध्यान भी व्यवस्थित नहीं होगा। निदान की बात है, इसकी बात है। भगवान से ये तो कहो कि भगवान जो आपका वर्तमान है वो मेरा क्या बन जाए? भविष्य बन जाए, ऐसी प्रार्थना तो करो। वो तो कुछ समझ में आता। अगर कुछ निदान करना भी है तो ये कहो कि भगवान मैं क्या बनूं? आपका भक्त। कब तक बना रहूं? या हमेशा बना रहूं? क्यों भगवान जी ऐसे बोलते हैं क्या? भावना आती है क्या? आचार्य भगवान कहते हैं कि हे प्रभु, आपके चरण कमल मेरे हृदय में। कहां पर? आपके द्वि चरण कमल कहां पर? मेरे हृदय में प्रभु विराजमान रहे। और कब तक? बड़े स्वार्थी लोग हो आप लोग। स्वार्थी क्या? जब तक निर्वाण की प्राप्ति ना हो तब तक। और जैसे निर्वाण की प्राप्ति हो रही हो तो अरे भगवान तुम्हारी चढ़त तुमको मुबारक, हम तो चले। बड़ा सुंदर एक उदाहरण आता है, आपको बताऊं। एक यात्री था, सफर कर रहा था बस में। बस होती बस ट्रेन, तो पहले ही टिकट बुक करा लेता है, ट्रेन की हो बस की हो, है ना। और जैसे तब से करा लेता है तो उसकी मान्यता में क्या जाता है? उस ट्रेन का, उस डिब्बे का, उस कोच नंबर है, कोच ही बोलते हैं उसको। कि मैं तो भाई एक बार ट्रेन में सफर किया, अब नहीं याद, मैंने तो किया ही नहीं। अब तो बहुत सिस्टम बदल गया है, ठीक है ना। कौन सा मतलब फर्स्ट एसी कौन सी हो जाए ना, अब जाते यात्रा करते हैं। तब से वो जब से हम उसके टिकट का रिजर्वेशन कराते हैं तब से मान्यता में क्या जाता है? किसकी सीट है? निदान करते हैं पर वो सीट मेरी, वो मेरी नहीं है। फिर भी क्या बोल रहे हैं अपन? वो सीट किसकी है? मेरी है। चलो कोई बात नहीं, संयोग से जो टिकट है करा ली, आपकी है, मान लेते हैं। सफर में बैठ गया, ट्रेन में बैठ गया। जैसे ट्रेन में घुसा था तो एक व्यक्ति का वहां पर एक बैग रखा हुआ था, व्यक्ति परेशान था, लीड गया। झट बोलता है कि उठ। क्यों दिनेश जी? बड़ी अकड़ दिखाता है कि उठ। ये बोले मेरी सीट है। ऐसे लोग होते हैं। उठ, जल्दी उठ। उन्हें क्या हो गया? पता नहीं तुझे? उन्हें क्यों? क्या क्या नहीं पता? ये सीट तो मेरी है। उन्हें तेरी है। कमजोर आदमी था, पतला दुबला, उन्हें कोई बात नहीं, चल तू बैठ जा, मैं साइड से बैठ जाऊंगा। व्यक्ति, ज्ञानी पुरुष हमेशा समय का इंतजार करता है।
संबोधन करने के लिए क्या करता है? जो ज्ञानी पुरुष होता है, समझदार होता है, वो इंतजार करता है कब मौका पड़े तब बात बोलूंगा। पर तो जिनका मन चंचल होता है वो तुरंत मुंह पर पटक देते, नहीं। ज्ञानी पुरुष इंतजार करता है, कोई बात नहीं, वो भी बैठा रहा, वो भी बैठा रहा। संयोग से उसका स्टेशन पहले था, जो बाद में चढ़ा था ना, उसका स्टेशन कहां पर था? पहले था। और जो पहले बैठा था उसका स्टेशन बाद में था। जैसे ही उठने लगा, जैसे तामझाम उठाने लगा, उन्हें भाई साहब, उन्हें क्या अब नहीं क्या ले जाओ। सहयोग वाली बात है, जिसके लिए कितना दुर्ध्यान कर रहा था, जिसके लिए कितना संक्लेशित हो रहा था, और जैसे ही काम निकला, जैसे ही अपना मुकाम आया, जैसे ही स्टेशन आया, तुरंत क्या किया? सीट को छोड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और ज्ञानी ने कहा कि भाई साहब सीट तो ले जाओ। उन्हें क्यों? इसी सीट के पीछे तो आप अभी दुर्ध्यान कर रहे थे, करे थे ना। ये कहानी उसकी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। किसकी कहानी है? हम सबकी कहानी है। तो आचार्य भगवान कहते हैं, इसी पीड़ा चिंता और निदान, हम छोटी छोटी बातों को निदान कर लेते हैं। परमात्मा कहता है निदान छोड़, मैं तेरे को सुख नहीं दूंगा, मैं तेरे को अनंत सुख दूंगा। क्षणिक सुख को त्यागने के लिए अगर हमको अनंत सुख मिल रहा हो तो सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है? वो क्या चुनेगा? अनंत सुख चुनेगा, सुख को नहीं चुनेगा। आप लोगों ने बड़ा समाधि मनन पढ़ा? आप लोगों ने कितने लोग पढ़ते हैं? सुना ही सुना? हाँ, समाधि तो करना ही नहीं है, मरना तो वही नहीं है हमको। एक छोटा वाला है, एक बड़ा वाला है, जिसमें महान पुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन है। उन्होंने कहा, किस बात का दुख? क्या मरण का किस बात का दुख? ये शरीर तो जीर्ण शीर्ण हो चुका है, इसको तो छोड़ना है, और इसको छोड़ने के बाद में आपको अच्छा शरीर मिल रहा हो तो किस बात का दुख? फिर भी जीव क्या करता है? एक जीर्ण शीर्ण शरीर को लेकर घूमता है, पर शरीर से मोह नहीं छोड़ता है। और ये बात पक्की है, राजी नहीं तो गैराजी, इस शरीर को तो छोड़ना पड़ेगा। और छोड़ोगे जब, एक तो ऐसा हो कि छोड़ते हैं, और एक होता है जबरदस्ती छुड़ाना पड़ता है। तो महान बाबू, क्या समय आएगा उसको देखना है। तो यहाँ पर निदान की बात है। किसकी बात है? निदान की बात है। तो हमें क्या करना है? निदान नहीं करना, ठीक है ना। सबसे बड़ा अगर कोई दुख का कोई कारण है तो वो क्या है? एक छोटा सा निदान। भगवान आदिनाथ के जीवन में आता है, मुनि अवस्था में थे, अच्छी तपस्या थी, ऊपर से विद्याधर निकला, क्या कर लिया? मैं विद्याधर बन जाऊं। पर क्या करें, दूसरों की चमक को देखकर, दूसरों की विभूति को देखकर हमारा मन फिसल जाता है और तुरंत क्या कर लेते हैं? हे भगवान, इसकी प्राप्ति मुझे हो जाए। नहीं, भगवान कहते हैं जिसकी प्राप्ति के लिए हमने ये मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया, उस ओर लक्ष्य रखें, तभी हमारा जिनागम पढ़ना, जिन धर्म को सुनना, भगवान की पूजा करना सार्थक है, गुरुओं के सानिध्य बनना सार्थक है। अगर हम लोगों ने जो करके आए थे, अनादिकाल से करके आए थे, वही अगर करते रहे, कुछ नया नहीं किया, तो आचार्य भगवान कहते हैं ऐसी मनुष्य पर्याय को बड़ी कैसे प्राप्त किया है? दुर्लभता से प्राप्त किया है। अगर नहीं संभले तो क्या होगा? जहां से आए थे वहीं पर पहुंच जाएंगे। चिंता मत करो। 20,000 सागर के लिए कहां से निकले हैं? नित्य निगोज से निकले हैं।
और अगर नहीं चेते इसमें भी भव निश्चित है। समझे ना? आप ये मत समझना कि 20,000 सागर नहीं भाई, भव निश्चित, सारे भव फिक्स हैं। मौका मिला है, समझ जाओ। नहीं समझोगे तो भैया तुमको डंडा पड़ना तो स्वाभाविक है, कष्ट में आना तो स्वाभाविक है। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। एक ने प्रश्न कर दिया कि महाराज मुझे कुछ बना दो। प्रभु से कहा मैं दानवीर बनूंगा, ऐसा करूंगा वैसा कर, निदान बंद कर लिया। तो आचार्य महाराज कहते हैं ऐसा कौन सा ज्ञानी होगा, ऐसा कौन सा धर्मात्मा होगा, ऐसे कौन सी भव्य आत्मा होगी जो स्नान करने से पूर्व मट्टी लपेटती हो, कीचड़ लपेटती? कोई है ऐसा? कोई? शरीर स्वच्छ निर्मल था, कोई कीचड़ नहीं थी, पर क्या कर लिया? कीचड़ लपेट दो और फिर कहा हम तो स्नान करेंगे। आचार्य भगवान कहते हैं कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। याद रखना, जितने बड़े से बड़े पदों की प्राप्ति होती है, चक्रवर्ती आदि से पदों की प्राप्ति होती है, वो किससे होती है? भगवान की पूजा से होती है, निदान बंद से नहीं होती है, सुध्यान से होती है, दुर्ध्यान से तो होती है। दुर्ध्यान से मात्र कुगति होती है। कैसी गति होती है? एक सूत्र है, जैसी मति वैसी गति। और ध्यान का संबंध किससे है? मति से है। जब तक हमारी मति सुदृढ़ नहीं होगी, जब तक हमारा ध्यान भी व्यवस्थित नहीं होगा। निदान की बात है, इसकी बात है। भगवान से ये तो कहो कि भगवान जो आपका वर्तमान है वो मेरा क्या बन जाए? भविष्य बन जाए। ऐसी प्रार्थना तो करो। वो तो कुछ समझ में आता। अगर कुछ निदान करना भी है तो ये कहो कि भगवान मैं क्या बनूं? आपका भक्त। कब तक बना रहूं? या हमेशा बना रहूं? क्यों भगवान जी ऐसे बोलते हैं क्या? भावना आती है क्या? आचार्य भगवान कहते हैं कि हे प्रभु, आपके चरण कमल मेरे हृदय में। कहां पर? आपके द्वि चरण कमल कहां पर? मेरे हृदय में प्रभु विराजमान रहे। और कब तक? बड़े स्वार्थी लोग हो आप लोग। स्वार्थी क्या? जब तक निर्वाण की प्राप्ति ना हो तब तक। और जैसे निर्वाण की प्राप्ति हो रही हो तो अरे भगवान तुम्हारी चढ़त तुमको मुबारक, हम तो चले। बड़ा सुंदर एक उदाहरण आता है, आपको बताऊं। एक यात्री था, सफर कर रहा था बस में। बस होती बस ट्रेन, तो पहले ही टिकट बुक करा लेता है, ट्रेन की हो बस की हो, है ना। और जैसे तब से करा लेता है तो उसकी मान्यता में क्या जाता है? उस ट्रेन का, उस डिब्बे का, उस कोच नंबर है, कोच ही बोलते हैं उसको। कि मैं तो भाई एक बार ट्रेन में सफर किया, अब नहीं याद, मैंने तो किया ही नहीं। अब तो बहुत सिस्टम बदल गया है, ठीक है ना। कौन सा मतलब फर्स्ट एसी कौन सी हो जाए ना, अब जाते यात्रा करते हैं। तब से वो जब से हम उसके टिकट का रिजर्वेशन कराते हैं तब से मान्यता में क्या आ जाता है? किसकी सीट है? निदान करते हैं पर वो सीट मेरी, वो मेरी नहीं है। फिर भी क्या बोल रहे हैं अपन? वो सीट किसकी है? मेरी है। चलो कोई बात नहीं, संयोग से जो टिकट है करा ली, आपकी है, मान लेते हैं। सफर में बैठ गया, ट्रेन में बैठ गया। जैसे ट्रेन में घुसा था तो एक व्यक्ति का वहां पर एक बैग रखा हुआ था, व्यक्ति परेशान था, लेट गया। झट बोलता है कि उठ। क्यों दिनेश जी? बड़ी अकड़ दिखा था कि उठ। ये बोले मेरी सीट है।
ऐसे लोग होते हैं, उठ जल्दी उठ। उन्हें क्या हो गया पता नहीं तुझे? उन्हें क्यों, क्या क्या नहीं पता? ये सीट तो मेरी है। उन्हें तेरी है। कमजोर आदमी था, पतला दुबला, उन्हें कोई बात नहीं, चल तू बैठ जा, मैं साइड से बैठ जाऊंगा। व्यक्ति ज्ञानी पुरुष हमेशा समय का इंतजार करता है। संबोधन करने के लिए क्या करता है? जो ज्ञानी पुरुष होता है, समझदार होता है, वो इंतजार करता है, कब मौका पड़े तब बात बोलूंगा। पर तो जिनका मन चंचल होता है वो तुरंत मुंह पर पटक देते, नहीं। ज्ञानी पुरुष इंतजार करता है, कोई बात नहीं, वो भी बैठा रहा, वो भी बैठा रहा। संयोग से उसका स्टेशन पहले था, जो बाद में चढ़ा था ना, उसका स्टेशन कहां पर था? पहले था। और जो पहले बैठा था उसका स्टेशन बाद में था। जैसे ही उठने लगा, जैसे तामझाम उठाने लगा, उन्हें भाई साहब, उन्हें क्या अब नहीं क्या ले जाओ? सहयोग वाली बात है। जिसके लिए कितना दुर्ध्यान कर रहा था, जिसके लिए कितना संक्लेशित हो रहा था, और जैसे ही काम निकला, जैसे ही अपना मुकाम आया, जैसे ही स्टेशन आया, तुरंत क्या किया? सीट को छोड़ने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और ज्ञानी ने कहा कि भाई साहब सीट तो ले जाओ। उन्हें क्यों? इसी सीट के पीछे तो आप अभी दुर्ध्यान कर रहे थे, करे थे ना। ये कहानी उसकी नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। किसकी कहानी है? हम सबकी कहानी है। तो आचार्य भगवान कहते हैं, इसी पीड़ा चिंता और निदान, हम छोटी छोटी बातों को निदान कर लेते हैं। परमात्मा कहता है निदान छोड़, मैं तेरे को सुख नहीं दूंगा, मैं तेरे को अनंत सुख दूंगा। क्षणिक सुख को त्यागने के लिए अगर हमको अनंत सुख मिल रहा हो तो सबसे अच्छा व्यक्ति कौन है? वो क्या चुनेगा? अनंत सुख चुनेगा, सुख को नहीं चुनेगा। आप लोगों ने बड़ा समाधि मनन पढ़ा है? आप लोगों ने कितने लोग पढ़ते हैं? सुना ही सुना? हाँ, समाधि तो करना ही नहीं है, मरना तो वही नहीं है हमको। एक छोटा वाला है, एक बड़ा वाला है, जिसमें महान पुरुषों के जीवन चरित्र का वर्णन है। उन्होंने कहा, किस बात का दुख? क्या मरण का किस बात का दुख? ये शरीर तो जीर्ण शीर्ण हो चुका है, इसको तो छोड़ना है, और इसको छोड़ने के बाद में आपको अच्छा शरीर मिल रहा हो तो किस बात का दुख? फिर भी जीव क्या करता है? एक जीर्ण शीर्ण शरीर को लेकर घूमता है, पर शरीर से मोह नहीं छोड़ता है। और ये बात पक्की है, राजी नहीं तो गैरराजी, इस शरीर को तो छोड़ना पड़ेगा। और छोड़ोगे जब, एक तो ऐसा हो कि छोड़ते हैं, और एक होता है जबरदस्ती छुड़ाना पड़ता है। तो महान बाबू क्या समय आएगा उसको देखना है। तो यहाँ पर निदान की बात है। किसकी बात है? निदान की बात है। तो हमें क्या करना है? निदान नहीं करना, ठीक है ना। सबसे बड़ा अगर कोई दुख का कोई कारण है तो वो क्या है? एक छोटा सा निदान। भगवान आदिनाथ के जीवन में आता है, मुनि अवस्था में थे, अच्छी तपस्या थी, ऊपर से विद्याधर निकला, क्या कर लिया? मैं विद्याधर बन जाऊं। पर क्या करें, दूसरों की चमक को देखकर, दूसरों की विभूति को देखकर हमारा मन फिसल जाता है और तुरंत क्या कर लेते हैं? हे भगवान, इसकी प्राप्ति मुझे हो जाए। नहीं, भगवान कहते हैं जिसकी प्राप्ति के लिए हमने ये मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया, उस ओर लक्ष्य रखें, तभी हमारा जिनागम पढ़ना, जिन धर्म को सुनना, भगवान की पूजा करना सार्थक है, गुरुओं के सानिध्य बनना सार्थक है। अगर हम लोगों ने जो करके आए थे, अनादिकाल से करके आए थे, वही अगर करते रहे, कुछ नया नहीं किया, तो आचार्य भगवान कहते हैं
ऐसी मनुष्य पर्याय को बड़ी कैसे प्राप्त किया है, दुर्लभता से प्राप्त किया है। अगर नहीं संभले तो क्या होगा, जहां से आए थे वहीं पर पहुंच जाएंगे। चिंता मत करो। 20,000 सागर के लिए कहां से निकले हैं, नित्य निगोज से निकले हैं। और अगर नहीं चेते, इसमें भी भव निश्चित है, समझे ना। आप ये मत समझना कि 20,000 सागर नहीं, नहीं भव निश्चित, सारे भव फिक्स हैं। मौका मिला है, समझ जाओ। नहीं समझोगे तो भैया तुमको डंडा पड़ना तो स्वाभाविक है, कष्ट में आना तो स्वाभाविक है। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय।